गोरखपुर गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके हाथ से बनाई हुई मिठाई काफ़ी स्वादिष्ट होती थी, जिसके कारण दूर दूर से लोग उसे अपने यहाँ कोई आयोजन होने पर मिठाई बनवाने के लिए बुलाते थे। एक बार की बात है, उसके पास के गांव में मुखिया के यहाँ शादी का आयोजन था, जिसमें मिठाई बनवाने के लिए रामू को बुलाया गया था। फिर रामू उस गांव में जाकर मुखिया के यहाँ मिठाई आदि सब अच्छे से बना देता है, जिसके बाद उस मुखिया ने उसके काम के बदले पैसे और ढेर सारी घर पर खाने के लिए मिठाइयाँ दी, जिसे रामू एक गठरी बनाकर अपने गांव को वापस जाने लगा था, जो कि उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। जंगल काफ़ी घना था और शाम भी हो गई थी। फिर धीरे धीरे रामू उस जंगल के रास्ते से घर जा रहा था। तभी अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हुई, जिसे देखकर रामू बहुत ही डर गया और फिर वो डर के मारे उस चुड़ैल के सामने रुक गया। फिर इतने में चुड़ैल खूब ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोलती है, अच्छा हुआ इंसान जो तू आ गया, मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। फिर डरते डरते रामू चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल रानी, अगर आप मुझे खा लोगी तो फिर मैं कभी वापस अपने गांव नहीं जा सकूंगा, जिसके कारण लोग इस जंगल में आने से डरने लगेंगे। फिर लोग नहीं आएंगे तो फिर आपको हमेशा ही भूखा रहना पड़ेगा। इसके बदले अगर और कुछ मैं आपको खाने को दूं तो कैसा रहेगा। रामू की ये बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, फिर क्या दे सकता है तू खाने में जिससे मेरी भूख मिट जाए। तो फिर रामू ने कहा, मेरी गठरी में ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाई है, अगर आप इसे खाएंगी तो आपकी भूख निश्चिंत ही मिट जाएगी। तो रामू की ये बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, ठीक है, जल्दी से वो सारी मिठाई मुझे दो। इसके बाद रामू ने अपनी गठरी खोलकर वो सारी मिठाई उस भूखी चुड़ैल को दे दी। फिर उन स्वादिष्ट मिठाई को खाकर चुड़ैल बोलती है, तुम्हारी मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हारी जान छोड़ती हूँ, लेकिन एक शर्त पर, मुझे फिर से इन मिठाइयों को खाना है और तुम रोज़ मुझे ये मिठाई लाकर खिलाओगे। चुड़ैल जी, मैं बहुत ही गरीब हूँ, इसको बनाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए, लेकिन मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा जिससे वो मिठाई बन सके। रामू की ये बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए सोने के सिक्के लाती हूँ, तुम इन्हें बेचकर इन पैसों से मिठाई के सामान खरीद कर मिठाई बना लेना। इसके बाद वो चुड़ैल अपने उस पेड़ के गुफा में गई और ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आ गई, जिसे देखकर रामू दंग रह गया और फिर उस चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके वापस अपने घर चला गया और घर जाकर ये सारी बातें उसने अपनी पत्नी को बता दी, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने उसे जंगल में जाने से मना कर दिया। इस तरह उन मिले सोने के सिक्कों को बेचकर दोनों अपना खुशहाल जीवन बिताने लगे। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की बातों को उसके घर पर दूध देने वाले ग्वाले ने पूरी तरह सुन लिया था और फिर उस ग्वाले ने सोने के सिक्के और चुड़ैल वाली बात को अपनी पत्नी को बता दिया। उस ग्वाले की पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी। ये सारी बात सुनकर ग्वाले की पत्नी बोलती है, ठीक है जी, आप भी उस जंगल में मिठाई लेकर जाना और उस चुड़ैल से उसके बदले सोने के सिक्के लेकर आना। फिर डरते डरते ग्वाला उस जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। फिर अगले दिन वो ग्वाला ढेर सारी मिठाई लेकर उस जंगल में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उस चुड़ैल से हो गई। ग्वाले ने अपनी जान के बदले उस चुड़ैल को ढेर सारी मिठाइयाँ दे दी। फिर उसके बदले में चुड़ैल ने अपने पेड़ की गुफा से सोने के सिक्के लाकर उस ग्वाले को दे दिए। फिर सोने के सिक्कों को पाकर ग्वाला बहुत खुश था, जिसे देखकर ग्वाले की लालची पत्नी बोली, फिर से आप उस जंगल में जाना, फिर जिस पेड़ की गुफा में वो चुड़ैल रहती है उस पेड़ को ही आप काटकर सारे सोने के सिक्के निकाल लेना। अपनी पत्नी के कहे गए ग्वाले ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन पेड़ को काटते देखकर चुड़ैल बहुत गुस्सा हुई और फिर उस ग्वाले का उसने वहीं अंत कर दिया। इस प्रकार उस ग्वाले को अपनी लालची पत्नी के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी।